और बलरामपुर में टीएस सिंहदेव ने पार्टी छोड़ रहे नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि चुनाव सिर पर है और लोग दल बदल रहे हैं जो स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। और उन्होंने ये बातें उन लोगों के लिए कही जो लगातार एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने उन पर ये बात उनको नसीहत देते हुए कहा है कि चुनाव सिर पर है और जो लोग दल बदल रहे हैं जो स्वस्थ राजनीति परंपरा का हिस्सा नहीं है। क्या है दुर्भाग्य से, और कुछ भाजपा से आए हैं, कुछ कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं। मैंने कभी इसको स्वच्छ नहीं माना, मैं इसको स्वस्थ राजनीतिक प्रक्रिया परंपरा नहीं मानता। जब समय नहीं है तब जाइए, आपका विचार है तो आप जाइए, लेकिन ऐसे समय पे जाके फिर वही वाली बात कि कहीं कोई आदान प्रदान इत्यादि, तो वो अच्छा प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जगदलपुर में मंत्री केदार कश्यप ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस और पूरे देश के लिए राहु बन गए हैं। देश के लोग उनको एक एक लोकसभा से भगा रहे हैं। अमेठी वायनाड से अब कहां भगा दिए जाएंगे? राहु से हर कोई बचना चाहता है। राहुल गांधी बस्तर में आए थे, बीजेपी अपने घर बस्तर का शुद्धिकरण कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी राहु बन गए, देश के लिए बन जाएंगे। अब तो वो देश के लिए भी बन गए। जिस तरीके से वक्तव्य जारी कर रहे हैं, देश के लोग उनको एक एक लोकसभा क्षेत्र से भगाते जा रहे हैं। अमेठी छोड़ करके वायनाड भाग रहे हैं। आने वाले समय में वायनाड छोड़ करके वो कहाँ भागेंगे? जनता उनको यहाँ से भगाने की स्थिति में है और ये राहु से हर कोई बचना चाहता है। ये राहु आए तो उसके बाद में घर का शुद्धिकरण किया जाता है। हम लोग भी बस्तर में शुद्धिकरण। और कवर्धा पुलिस नक्सलियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। पुलिस ने लोगों से नक्सलियों की खबर दो, इनाम पाओ अभियान चलाया हुआ है। नक्सलियों के बारे में बताने पर उन्हें 5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। साथ ही पुलिस विभाग में नौकरी दी जाएगी और इसके साथ ही आत्मसमर्पण कराने पर भी इनाम दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने इसके लिए पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। देवास के खिवनी अभयारण्य से बाघ के शिकार करने का वीडियो सामने आया। पर्यटकों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया और ये रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें हम आपको भी दिखाते हैं। दरअसल बाघ का एक प्राकृतिक वातावरण में शिकार करने का जो अंदाज होता है वो दर्शकों को बहुत रोमांचित करता है और देवास से ही ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। सेव द टाइगर मूवमेंट चलाए जाने के बाद से लगातार मध्य प्रदेश इस मामले में अपने आप को मेंटेन किए है और टॉप पर बनाए हुए है। और अब बात रायसेन की, जहां टमाटर से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। दरअसल गाय को बचाने के दौरान ये ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। भोपाल मार्ग पर यह हादसा हुआ है जहां पर गाय को बचाने के चक्कर में एक ट्रक पलट गया और स्थिति देखिए, ट्रक पूरी तरीके से पलट गया। इसमें टमाटर लोड था, टमाटर पूरे सड़क में और सड़क के बाहर भी बिखर गया और इस दौरान आसपास से निकल रहे लोगों ने देखा भी। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया अनियंत्रित होकर और इस दौरान पूरा टमाटर सड़कों पर फैल गया। अब बात हरदा की, जहां नीम गांव में बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में 4 जिलों के किसान अपनी बैलगाड़ियों के साथ शामिल हुए। आपको बता दें कि पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये हरदा में आयोजित बैलगाड़ी दौड़ का, जो कि लोगों के लिए, यहाँ के ग्रामीणों के लिए न सिर्फ मनोरंजन का साधन बल्कि ये लोगों को एकजुट कर एक सामाजिक समरसता का, सद्भाव का संदेश देने का भी माध्यम है। पुरानी परंपरा है किसान की। बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता इसलिए करते हैं कि ये परंपरा जिंदा रहे और एक गांव का खेल है। ये इसको जीवित रखना हमारा काम है, कर्तव्य है। इस निमित्त बैलों की सेवा भी होती है और
सब एक दूसरे से सभी किसान यहाँ मुलाकात हो जाती है। कहाँ से यहाँ पर लोग आए? 4-5 जिलों से आई है गाड़ी। बैतूल, होशंगाबाद, देवास, खंडवा, हरदा, सभी आसपास के जिलों से गाड़ी है। खबर रायसेन से, जहां पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गांधी परिवार पर जमकर जुबानी हमला बोला। शिवराज ने कांग्रेस की दुर्गति के लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया और राहुल गांधी को रणछोड़ बताया। लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर गांधी परिवार पर हमलावर नजर आए और राहुल गांधी को रणछोड़ उन्होंने बताया। दरअसल ये उनकी पारंपरिक सीट छोड़ने पर उन्होंने तंज कसते हुए ये बयान दिया है। अब श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि उनको पता है कि अब रायबरेली ही नहीं जीतने वाले। बोलो सही बात है कि नहीं? राज्यसभा में आ पार्टी की दुर्गति तो देखो, तो उनकी सर्वोच्च नेता अब चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रही, क्योंकि उनको पता है कि अब हारने वाले हैं। राहुल गांधी कैसे लड़ते थे बताओ, जोर से बोलो। अमेठी से अब राहुल गांधी लड़ रहे हैं क्या? अमेठी ने कहा, अमेठी में कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर पाई क्या? प्रियंका गांधी से कहा तुम लड़ लो, तो वो भी कह रही नहीं हम तो प्रचार ही करेंगे। अब जिस पार्टी की हालत हो जाए, कल्पना तो करो, मजाक नहीं कह रहा, गंभीरता तो सोचो कि उनका नेता जो दुनिया भर में जिताने के लिए जाता है वो खुद ही नहीं जीत रहा और मैदान छोड़ के भग गए। रण छोड़ भाग, अमेठी से बाय नाट। काय की पार्टी है भैया, ये कोई पार्टी है? बलरामपुर में रामानुजगंज में चैती छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया। डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया और अब उगते सूर्य की आराधना के साथ ये पर्व का समापन होगा। और आपको बता दें कि 4 दिन तक चलने वाले चैती छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरा दिन समापन के रूप में मनाया जाता है संध्या को अर्घ्य देकर, और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इसका समापन किया जाता है। चैती छठ महापर्व सूर्योपासना का त्योहार होता है और इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ ही छठी माई की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। ये छठ साल में 2 बार आता है, कार्तिक माह एवं चैत माह में। चैत माह में यह तृतीय से शुरू होता है और तृतीय माह में नहाय खाए होता है, चतुर्थी में खीर भोजन होता है, इसमें फिर पंचमी के दिन खीर भोजन, षष्ठी के दिन हम लोग शाम के टाइम अर्घ्य देते हैं और सुबह सप्तमी के दिन आरंभ करते हैं सूर्य भगवान को देकर। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमारे। और अब